हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक दोस्त के यहाँ आया था। एक्चुअली उसने मुझे बुलाया था, एक घोड़ी है उसको देखने के लिए। तो पहले तो मैं उस दोस्त के बारे में बता दूं। तो ये उसका तबेला है गायों का। और हमारे गुजरात में हमारा मेहसाना ज़िला है, उसमें मिल्क में उसका दूसरा स्थान है कई सालों से। यानी कि करीबन 150 के करीबन उसके पास गाय है यहाँ पर। ये देखिए इतना बड़ा तबेला है उसका। तो करीबन 150 के समथिंग वो पशु रखता है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी गाय यहाँ पर है। लेकिन क्या है कि उस दोस्त को जो घोड़ी है उस घोड़ी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो उसने मुझे बुलाया और आज मैंने एक रेयर चीज़ देखी इसके पाँव में। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इसके जो आगे वाला पाँव है उसमें पानी भर चुका है। वो बोला था कि 1.5 साल से ये घोड़ी उसने परचेज़ की है, लेकिन अभी तक नाखून नहीं कटवाए। वो बोलता है कि मेरे को मालूम ही नहीं है कि नाखून इनके कटवाने चाहिए। उसको कुछ भी पता नहीं उसको खान पीने में क्या दे। ये अबलक है, उसको कुछ मालूम नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये सूंड संबंधित जो दिक्कतें होती है वो आपके साथ शेयर करूं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसके पैर में क्या हुआ है। तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आइए, ये देखिएगा, ये पानी भर चुका है और ये हड्डी का स्वरूप ले चुका है। तो क्या होता है कि ये इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन बस तो जब भी हम घोड़े का पैर है ना, घोड़ी खरीदते वक्त एक ध्यान में रखने वाली चीज़ ये होती है दोस्तों कि पैर देखिए। क्योंकि जब तक घोड़ी के पैर है तब तक घोड़ी है, पैर के बिना की घोड़ी क्या काम की। तो लेते वक्त ये ज़रूर देखिए। और ये पाँव है ना वो उठा के यहाँ पर छुएगा तो देख लीजिएगा पानी कुछ पाँव में भरा हुआ होगा तो आपको उससे पता चल जाएगा। अभी देखिएगा मैं इसका पैर उठाऊंगा तो वो दर्द करेगी और हो सकता है वो खड़ी भी हो जाए, फिर लंग करने लग जाए। और पैर ना दे तो यहाँ पर प्रेस करके आप इसका पैर उठा सकते हो। ये देखिए उसका पैर अभी मूव नहीं हो रहा है। देखिए ये घोड़ी देखिए, ये दर्द कर रही है। देखिए देखिए लंग करेगी, देखिए। तो ये दिक्कत है उसमें। और एक दूसरी रेयर चीज़ अभी अभी मुझे दिखाई दी तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिसको खिला गाड़ बमरी बोलते हैं, खूटा गाड़ बोलते हैं जिसको, वो बवरी इस घोड़ी के पैर पर है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हम पहली बार आए हैं तो क्या है कि इसको लगाम भी नहीं चलाई हुई। ये गौर कीजिएगा यहाँ पर ये बवरी है, इसका मुख नीचे की तरफ है तो इसको खिला गाड़ बोलते हैं। अगर ऊपर की तरफ होती तो खिला उपाड़ बोलते हैं, वो सही नहीं होता है। लेकिन इस बमरी को काफ़ी जगह पर सही बोला जाता है, इसको खिला गाड़ बोला जाता है। तो इसमें पानी भर चुका है। आप इसके नाखून देखिएगा, बिल्कुल कटाई भी नहीं की, कोई सफाई नहीं की हुई है। तो और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, देवमन। ये बवरी जो होती है उसको देवमन बोलते हैं। जो पानी की नली होती है ना, यहाँ पर कंठमन होती है। तो उसके बारे में फिर से हम बवरियों के बारे में एक बार वीडियो बता देंगे। लेकिन अभी मैं सूंड संबंधित बात करूँ तो दोस्तों कई जगहों पर ये कहा जाता है कि जब भी बच्चा छोटा हो घोड़ी का और वो जब भी माँ का दूध पीता हो तब उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए। कई जगह पर बोलते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है और माँ का दूध पीता हो और साथ में आप पानी भी पिलाते हो तो भी ये पैर में पानी भर जाने की समस्या रहती है। फिर आप सूंड साफ नहीं करते हो तो 3, 4, 5 महीने में कटवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हफ्ते में 1-2 बार सूंड कुछ लेके साफ़ सफाई ज़रूर रखिए। कभी राइडिंग पर जाए या उसको डांस में ले जाए तो पहले चेक करके जाइए कि उसकी पाँव में कुछ कंकड़ी वगैरह घुस तो नहीं गया है। क्योंकि क्या होता है कि वो घुस जाता है, फिर आपको पता नहीं होता, निकालते नहीं हो तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर वो कीड़े बीड़े पड़ जाते हैं सूंड में और फिर दिक्कत आने शुरू हो जाती है। मुझ पर काफ़ी दोस्तों का कॉल भी आता है कि हमारी घोड़ी लंग कर रही है। तो 1-2 भाइयों को तो मैंने बोला कि आप नाखून कटवा के देखिएगा। तो कुछ घुस गया था और वहाँ पर क्या होता कि रस्सी जैसा हो गया था, जो गाँव पकता है ना वैसा हो गया था। तो वो चीज़ें ना हो उसका ध्यान रखिए। फिर
ये पानी में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पानी ही भरता है, उसमें बियर की हड्डी भी एक होती है। वो बिल्कुल बियर की हड्डी में भी क्या होता है कि अगर वो जॉइंट में घुसती हो ना तो दिक्कत करती है, कि जैसे वो हड्डी बढ़ती रहेगी, और अगर जॉइंट में चली गई तो फिर उसका पाँव मुड़ेगा नहीं। और अगर वो हड्डी जॉइंट में नहीं घुस रही और कहीं पर बाहर निकल रही है तो उसका बढ़ती रहेगी, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी चलने में। लेकिन उसका भी एक इलाज है कि नमक को हल्का सा पानी में भिगोकर अगर आप उस पर रगड़ते रहोगे 15-20 मिनट तक, तो क्या होता है कि नमक हड्डियों को गला देता है, तो उससे वो समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन नाखून ज़रूर कटवानी चाहिए। और बस बेटा, पाँव का ध्यान रखिएगा। और एक दूसरी भी चीज़ है कि इस घोड़ी को किसी ने ट्रेन नहीं किया है, लेकिन हम बोलते हैं ना कि आपको जो काम नहीं आता है वो नहीं करना चाहिएगा। वो क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस घोड़ी में बुरी आदतें डाल दी है, जैसे कि वो किसी को ऊपर बैठने नहीं देती। जैसे ही ऊपर बैठो तो वो सीधा कूदने लगती है, 2 पैरों पर खड़ी हो जाती है, उस तरफ गिरती है उस तरफ गिरती है, लेकिन किसी को बैठने नहीं देती है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम दूसरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी कैसी बुरी आदतें लोगों ने डाल दी है, वो हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि इनके यहाँ जो काम करने के लिए जो लड़का रहता था वो छोटा यानी कि 15-20 साल का होगा। उसको घोड़ी का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन वो क्या करता था, फ्री होता था तो इसको घुमाने ले जाता था, या फिर यूँ नीचे झटक दे के खड़ा कर करता था। इससे इसकी आदतें इतनी बिगड़ गई है कि कोई भी इस पर बैठने के लिए जाता तो वो सीधा कूदना ही शुरू कर देती है। बोलते हैं कि इसने काफ़ी लोगों को गिरा दिया है, लेकिन गिराएगी यार, अननोन राइडर बैठ जाएगा, ये घोड़ी सेट की हुई नहीं है, तो फिर ये दिक्कतें रहती है। तो मैं अगले वीडियो में दिखाता हूँ कि इसकी आदतें कितनी बुरा हो गई है। लेकिन जो बात है कि सूम का ध्यान रखें, इतना महंगा घोड़ा ले रहे हो तो थोड़ा बहुत टाइम उस पर भी डिपेंड करें। हो सकता हो तो जब तक नहलाने जाओ तो नली से पानी छींटकर या फिर किसी चीज़ से सूम साफ़ करो, कटवाओ। और अगर किसी को चोट वोट लगी है सूम में तो जो डेटॉल का कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड आता है वो आप डाल सकते हो। और अगर पानी में घोड़ा खड़ा रहता है और नीचे वो जो हम कवाट बोलते हैं ना, जो बिल्कुल गंदा हो गया हो, तो उस पर अगर चूना हल्का सा पुटली में बांधकर उस पर छिटक दोगे तो वो भी पूरा सूख लेगा और उससे अच्छा हो जाएगा सूम। हेलो दोस्तों, तो और एक चीज़ इसमें दिखी है तो सोचा कि आपको दिखा दूँ। तो इसकी एक आँख में ये टाँकी है, दोनों आँख अगर वाइट होती है तो उसको जय मंगल बोलते हैं, वो शुभ होता है। लेकिन इसकी एक आँख में टाँकी है, ये कभी कभार काटने भी चली आती है और लात भी लगा देती है। और अभी लगाम नहीं लगाई होती तो हमें भी संभालना पड़ रहा है इसको। बस बच्चे बस नहीं गुस्सा कर रही है, बस बेटे आराम से बस। अगर कोई घोड़ा ऐसा काटता हो तो भाई उसके नज़दीक मत जाओ, पराए धन के पास, क्योंकि हमें तो ये हर रोज़ का काम है। तो क्या होता है कि हम संभाल लेते हैं, वरना घोड़ा आगे के पैर से भी लात लगाता है। बेटर हो कि यहाँ पर खड़ी रहिए तो पीछे वाले पैर से भी लात नहीं लगाएगा और आगे वाले पैर से भी। ये टाँकी है, देखिएगा गौर कीजिएगा। बस ये देखिए अभी आप, ये देखिए ऐसे लात लगा सकती है, ये टाँकी है बिल्कुल। और दूसरी आँख देखिए, ये काली होगी, ये आँख देखिए काली है। तो इसको टाँकी बोलते हैं, उसको अच्छा नहीं माना जाता। और एक चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं तो भाई बोलते हैं कि ये घोड़ी हिट में आती है, करीबन 3 से 4 बार कवरिंग कराई है, लेकिन घोड़े को मानती नहीं है। तो उसमें भी टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। मैंने उस भाई को बोला तो उसने बोला कि जिस दिन वो हिट पे आती है उस दिन हम घोड़ा दिखा देते हैं। तो आज मैंने उनसे बात की है कि भाई घोड़ियों में ऐसा नहीं होता है। घोड़ी कई समय ऐसा होता है कि वो 5, 6, 7 दिन तक हिट में रहती है। तो बेटर होता है कि 5वें, 6ठे दिन आप उसको घोड़ा दिखाओ और एक ही जंप दिलाओ। बार बार जंप भी नहीं दिलाने चाहिए, क्योंकि उससे भी पीछे जाके दिक्कतें आती है कि घोड़ा जल्दी मानती नहीं है घोड़िया। तो बेटर रहेगा कि 5वें दिन अगर शाम को एक जंप लगवाया तो फिर 6ठे दिन सुबह एक जंप कराओ। ज़्यादा जंप नहीं देनी चाहिए। काफ़ी दोस्तों को ऐसा रहता है कि घोड़ी हिट में भी जल्दी नहीं आती है,
तो क्या होता है कि उसका देसी एक नुस्खा है कि कई लोग क्या करते हैं कि जो कबूतर की जो हगार होती है ना, उसको 250 ग्राम करीबन 3 दिन तक या 4 दिन तक खिलाते रहते हैं। कुछ पानी में दे दो या दान में दे दो, तो उससे भी घोड़ी हीट में आ जाती है। या फिर जो हीटअप बॉलस आती है वो भी खिलाने से ये अच्छी तरीके से हीट में आ जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। और काफ़ी अगर घोड़े ज़्यादा मोटे हो गए ना, तो फिर भी ऐसा होता है कि घोड़े नहीं मानते हैं वो, तो उसको एक लिमिटेड स्ट्रक्चर में रखिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने दीजिए। आदर्श घोड़ा वही कहलाता है कि उसका पुठा देख लो आप, अगर सी आकार का पुठा होता है ना, तो वो आदर्श घोड़ा होता है। ऐसे ऐसे फिर ऐसे ये कट होता तो मान लो कि थोड़ा दुबला है, उसको ठीक करो। या फिर जो एप्पल की तरह ऐसे लाइन बनती है ना पुठे पे, तो वो लाइन भी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो मोटापे में आता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी घोड़े की गर्दन से हाथ घुमाए ना, तो जब कंधा है तो उसको बारे में हमें पता चलना चाहिए कि भाई हाँ इधर से कंधा शुरू होगा। अगर वो पता नहीं चलेगा ना, तो घोड़े का मोटापा ही है। तो ज़्यादा मोटी अगर घोड़ी होती है तो फिर भी घोड़े को नहीं मानती है। इनका तो टाइमिंग गलत है, इसलिए नहीं मानती। बोलते थे कि हम पहले ही दिन, जिस दिन ये ईद पे आती है, घोड़ा उस पर खुलवा देते हैं। तो इस वजह से दिक्कत है। मैंने उनको बोला है कि भाई 4-5 दिन रहने दो, उसके बाद घोड़ा दिखाओ, घोड़ी को शायद मान जाए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। और इसकी बुरी आदत के बारे में अभी लगाम ला के देखते हैं कि ये कैसा व्यवहार करती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।